आज हम लोग क्लास 10 में देखेंगे मैथ में प्रश्नावली 7.1 का 7वां सवाल है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समदूरस्थ का अर्थ है बराबर दूरी पर है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है अर्थात बराबर है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। अक्ष y-o-y -x-o-x। तो x अक्ष पर इसका कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लिया P है जो x अक्ष पर है, तो उसका भुज तो कुछ होगा लेकिन कोटि क्या होगा, 0, इसलिए कि x अक्ष पर क्लियर है, ना तो ऊपर है ना नीचे है। तो मान लिया कि यहाँ की दूरी h है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, h और 0, क्योंकि भुज हो गया। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं। तो भुज हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक h है, तो h और कोटि न ऊपर न नीचे, तो ये 0 हो गया। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गया, h0। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक में हम भुज तो लेते हैं लेकिन कोटि नहीं लेते हैं। तो मान लिया वह बिंदु P है तथा P के निर्देशांक h0 है या h है, h0 है। h0 एक मतलब भुज h है और कोटि 0 है। अब आप बना देंगे यहाँ पर बिंदु P का बना देंगे आप निर्देशांक h और 0। मान लिया कि यहाँ से एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है आपका 2-5 और यहाँ से उतनी ही दूर पर एक बिंदु B है जिसका मान लिया कि निर्देशांक है -2 और 9। एक बार दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम PA ज्ञात करेंगे और एक बार दो बिंदुओं के बीच की दूरी से PB ज्ञात करेंगे। तो हम पहले P का निर्देशांक लिखें। P का निर्देशांक है h और 0 और A का निर्देशांक है हमारा 2 और -5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x1 y1 और फिर यह x2 और यह क्या हो गया हमारा y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम लगाएंगे सूत्र, तो PA बराबर √x1 -x2 का होल वर्ग प्लस y1 -y2 का होल वर्ग बराबर करड़ी में x1 के स्थान पर हमारा है h, ये कामा है, x1 के स्थान पर है h, ऋण x2 के स्थान पर है 2, h ऋण 2 का होल वर्ग प्लस y1 ऋण y2 0, ऋण या सूत्र वाला ऋण आएगा तो ऋण में ऋण से गुणा होता क्या होगा प्लस 5 का होल वर्ग। तो PA बराबर करड़ी में h-2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि h-2 इंटू h-2, h-2 का आपस में दो बार गुणा कर दीजिए या a ऋण b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका h² प्लस 4 ऋण दूनी के 4 4h प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब हो गया 5 का दो बार गुणा, बचाया 25, तो ये 25 हो जाएगा इक्वल टू √h² -4h -4h और 25 4 कितना हो जाएगा आपका 29। इसी तरह से PB बराबर निकाल देंगे। तो P का निर्देशांक कितना हो गया हमारा, P का निर्देशांक हो गया h और 0 और B का निर्देशांक हमारा हो गया -2 और 9। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से PB बराबर करड़ी में x1 -x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कितना है h, ऋण x2 कितना है -2, ये माइनस आएगा +2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 ऋण y2 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू करणी में h स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और दुदनी के 4x यानी h प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब h प्लस 2 का आपस में 2 बार गुणा। यहाँ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर तो माइनस 9 का वर्ग, माइनस 9 का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस 9 का वर्ग 9 81। तो पी बी बराबर हमारा हो जाएगा करणी में h स्क्वायर प्लस करणी में h स्क्वायर प्लस 4x 81 4 कितना हो जाएगा हमारा 50। तो ये हमारा हो गया h स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है कि दोनों बराबर है, पी ए बराबर पी बी। तो प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमारा हो जाएगा पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो पी ए का मान हमारा कितना आया है, पी ए का मान आया है करणी में h स्क्वायर 4x प्लस 29। जब वर्ग करेंगे तो ये कणिक समाप्त हो जाएगी, तब वर्ग करेंगे तो कणिक समाप्त हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29 बराबर पी बी स्क्वायर, पी बी कितना है, इतना है, या h स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। जब पी बी का वर्ग करेंगे तो ये कणी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4x प्लस से 85। अब पक्षांतर कर दीजिए तो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4h और प्लस h स्क्वायर इधर आएगा, माइनस h स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा, 4x नहीं है 4h है, 4h यहाँ भी गलती हो गई है, h स्क्वायर प्लस 4h है, यहाँ भी हो गया h स्क्वायर प्लस 4 वर्ग करेंगे तो प्लस 4h है, यह h है, x नहीं है, क्या चीज़ है, h है। तो h स्क्वायर और प्लस माइनस 4h और यह प्लस 4h इधर आएगा, माइनस 4h हो जाएगा, और यह h स्क्वायर है इधर आएगा तो माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ हो गया h स्क्वायर और माइनस 4h इधर हो गया, प्लस h स्क्वायर इधर आ गया, माइनस h स्क्वायर हो गया, प्लस 4h इधर आ गया, माइनस 4h हो गया, 4h बराबर 85 और प्लस 29 इधर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस 29। तो 85 में से 29 निकाल दीजिए, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 85 और ये हो गया 29। तो 15 में से 9 जा 6 और 7 में से 2 जा 5, और यह h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 8h माइनस 4h और माइनस 4h मिलकर हमारा कितना हो गया, माइनस 8h हो गया, और बराबर 85 है, या 85 में से 29 निकल गया, कितना हो गया हमारा 56 हो गया। तो माइनस 8h बराबर हमारा हो गया 56, तो माइनस 8h बराबर 56, तो 8h बराबर माइनस 56, तो h बराबर 68 56 माइनस 7। तो बिंदु के निर्देशांक कितने हैं हमारे हैं, h और 0 है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे, बिंदु बराबर माने हैं h और 0, तो हो जाएगा माइनस 7 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, यह बिंदु P है जो कि A से जितनी दूर पर है उतनी B पर है। मान लिया P के निर्देशांक h0 हैं और A के निर्देशांक 2-5 हैं और B के -2 और 9 हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से h0 लिख दिए, यहाँ 2 × 5 लिख दिए, और
पी ए बराबर कड़ी में x1 ऋण x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 ऋण y2 का होल स्क्वायर, तो h ऋण 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 0 ऋण y2 ऋण प्लस हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो पी ए बराबर कड़ी में h माइनस 2 का होल वर्ग पर तोड़ देते h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h और प्लस एच स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4h और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो एच स्क्वायर माइनस 4h हो गया और 25 से 4 कितना हो गया आपका 29 हो गया। यहाँ h पी का निशान के 0 और b का -2 और 9, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 ऋण x2 का होल वर्ग, तो h ऋण ये ऋण प्लस 2 का होल वर्ग और प्लस 0 माइनस 0 माइनस 9 का होल वर्ग, तो एच स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और दो दूनी के 4h यानी h प्लस 2 का आपस में 2 बार गुणा कर देंगे तो h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 9 का वर्ग 81, तो पी बी बराबर h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 81 4 85। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, तो कह रहा है कि दोनों बराबर है तो पी ए बराबर पी बी और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्ग भी बराबर होगा, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। क्यों वर्ग करते हैं, ताकि ये करणी इन लोगों की समाप्त हो जाती है। पी ए का करणी में है तो पी स्क्वायर करेंगे तो करणी खत्म हो जाएगी। तो कितना पी ए का माना है एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29, तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 29 करणी समाप्त हो गई, इसका भी करणी समाप्त हो गया एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85, तो यह एच स्क्वायर माइनस 4h और फिर एच स्क्वायर को इधर कर दिया माइनस एच स्क्वायर या 4h को इधर लाएंगे माइनस 4h और 85 ऑलरेडी पहले से है और प्लस 29 इधर से जाएगा माइनस 29 हो जाएगा, 85 में से 29 निकल जाएगा, कितना बचेगा आपका 56। अब माइनस 4h है माइनस 4h माइनस 8h इक्वल टू 56, तो माइनस 8h बराबर 56, तो 8h बराबर इधर से माइनस हटेगा तो इधर चला जाएगा, तो h बराबर -56/8, तो 8 सत्ते 56 माइनस 7, तो बिंदु का निशान क्या माने थे h और 0, तो -7 और 0। अब अगला प्रश्न देखेंगे y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 ऋण 3 और 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया हमारा 2 माइनस 3 और Q का हो गया 10 और y, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x1 y1 x2 और y2, तो PQ बराबर सरणी में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग, तो PQ हमारा कितना है आपका, PQ दिया है दोनों के बीच की दूरी, y का वह मान ज्ञात किया जिसके लिए P और Q की दिशा कितने हैं, उनके बीच की दूरी 10 है, तो 10 बराबर एक यहाँ पर ध्यान रखना है x1 माइनस x2 की जगह हम x2 ऋण x1 भी लिख सकते हैं और y1 ऋण y2 की जगह y2 ऋण y1 भी लिख सकते हैं। तो x1 हमारा कितना है 2 और ऋण x2 कितना है 10, 2 ऋण 10 का होल वर्ग प्लस y1 कितना हमारा है -3 और ऋण y2 कितना है हमारा है y ऋण 3 ऋण y का होल वर्ग, तो 10 इक्वल टू करणी में 2 ऋण 10 का होल वर्ग, तो 2 में से 10 निकाल दीजिए -8 का वर्ग और प्लस -3 ऋण -y का होल वर्ग का अर्थ हो गया कि -3 -y का -3 इंटू -y का 2 बार गुणा कर दीजिए या 3 + y का होल वर्ग कर दीजिए, तो दोनों का 2 बार गुणा कर देता आ जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, y गुणा करके देख लीजिएगा, तो पहले 3 का वर्ग 9 y स्क्वायर और प्लस 3 दूनी के 6y, इतना हमारा आएगा। तो 10 बराबर करणी में -8 का वर्ग, तो -8 का वर्ग का मतलब हो गया -8 गुणे -8 प्लस 8 × 64, तो 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर और प्लस 6y, 64 9 73, तो 10 बराबर √64 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, दोनों पक्षों का वर्ग करने से, दोनों पक्षों का वर्ग करने से, तो 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यहाँ कांडी खत्म हो जाएगी 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, 0 बराबर 73
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100। इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और 73 है या 100 है, दो चिन्ह का है, अपोजिट चिन्ह का है, घट जाएगा माइनस 27। 10 में से 3 जा 7, 9 में से 7 जा 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड आप लोग कर लेंगे। वाई स्क्वायर 29 27 माइनस है तो घटाने से 29 27, 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। y कामन, y प्लस 9 माइनस 3 कामन, माइनस में माइनस से भाग देंगे प्लस y और 3 27 बराबर 0। y प्लस 9 कामन, y माइनस 3 बराबर 0। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9, और यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो कह रहा है कि y के माने ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या हो गया? 3 तथा -9।